तो आज के वीडियो में हम बात करने वाला है हमारा कंज्यूमर परसेप्शन, अटेंशन एंड बाइंग बिहेवियर। तो सबसे पहले मीनिंग है, फिर हमारा परसेप्चुअल सिलेक्शन का मीनिंग है, कंसेप्ट है हमारे सेंसरी अडैप्शन, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, कंसेप्ट ऑफ अटेंशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ परसीव्ड रिस्क। तो इसमें से ना 5 मार्क्स का ही आएगा। अगर आया तो हम सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं तो हमें हर चैप्टर करना ज़रूरी है। बट अगर आप एग्ज़ाम के नियर बाय वीडियो देख रहे हो, मतलब आपका कल परसों में एग्ज़ाम है, अभी तो जिस डेट को ये वीडियो डल रही है उससे तो एग्ज़ाम में है 10-15 दिन, तब तो आप पूरा सिलेबस कर सकते हो, 5 मार्क्स के लिए चैप्टर को कर सकते हो। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको स्टार्ट में ही बता दे रही हूँ, PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी एंड आपका टाइम बच जाएगा उससे। तो ये चैप्टर 5 मार्क्स के लिए, 15 मार्क्स के लिए चैप्टर नहीं है। कंज्यूमर परसेप्शन, अटेंशन एंड बाइंग बिहेवियर। परसेप्शन का मीनिंग, तो डिफरेंट इंडिविजुअल टेंड टू सी द वर्ल्ड इन देयर ओन वेज। हर पर्सन का अपना एक परसेप्शन है, हर एक आइडिया होता है हर पर्सन का। अगर कोई सिचुएशन है, हर पर्सन की अपनी थिंकिंग है, रिस्पॉन्ड करने का अलग एक तरीका है। तो द वर्ल्ड एज वी सी इज़ डिफरेंट एंड व्हाट इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रियलिटी। तो आपने सबसे पहले इससे एक मीनिंग की डेफिनेशन करनी है। तो परसेप्शन प्रोसेस है रिसीविंग, सेलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, चेकिंग एंड रिएक्टिंग। नेचर क्या है परसेप्शन का, ये आप रीड कर सकते हैं। फिर इससे सेंसेशन, परसेप्शन, परसेप्शन इज मोर देन सेंसेशन। तो परसेप्शन को हम डिटरमाइन करते हैं बाय बोथ साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, वेयर अ सेंसेशन डज नॉट अफेक्ट बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। तो परपेचुअल सिलेक्शन, इसके अंदर आपका नेचर ऑफ स्टिमुलस, मार्केटिंग स्टिमुलस इंक्लूड अ हायर नंबर ऑफ वेरिएबल्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर परसेप्शन। एक्सपेक्टेशंस के अंदर, इनफैक्ट पीपल यूजुअली सी व्हाट दे एक्सपेक्ट टू सी। मतलब अगर हम चाहते हैं कि आज बारिश आए तो हम ऐसे ही देखेंगे, अगर एक बूंद बारिश की गिरी कि आज तो बारिश आएगी, बहुत तेज़ आएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि आज बारिश ना आए, अगर मौसम भी हो रहा है बारिश का, तो भी हम ये सोचेंगे कि बारिश का मौसम नहीं है। कंसेप्ट क्या है, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, ये सिलेबस में कुछ भी नहीं दिया हुआ, बट फिर भी बुक में पता नहीं क्यों दी हैं ये चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें इसमें से आप कंसेप्ट कर सकते हैं। अटेंशन का, अटेंशन इज मोमेंट्री फोकसिंग ऑफ कंज्यूमर्स कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑन अ पर्टिकुलर स्टिमुलस। बस मीनिंग पढ़ सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग आप ज़रूर कर सकते हैं, बहुत सारे होते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आपकी पोजीशन, मूवमेंट, कॉन्ट्रास्ट, नोवेलिटी। इंटरनल में आपका मैकेनिज्म, एक्सपेक्टेशन, subliminal perception, selective attention, selective reception, selective retention and perpetual defense। कंसेप्ट आपका परसीव्ड रिस्क, टाइप्स, ये सब चीज़ें स्किप करनी है, ये कुछ भी सिलेबस में नहीं है। बट रिस्क के टाइप्स आप कर सकते हो कि फिजिकल रिस्क, फाइनेंशियल, सोशल, साइकोलॉजिकल, टाइम रिस्क, क्योंकि वो इजी है, बस इसलिए करना है। पेपर में चांस तो कुछ भी नहीं है, बट स्टिल रीजंस क्या है कि कंज्यूमर में नॉट हैव एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस विद द प्रोडक्ट, तो उसके पास रिस्क है। कंज्यूमर में बी न्यू टू द मार्केट, ही में फील कि उसके वो नॉलेज नहीं है, या वो लैक करा कॉन्फिडेंस इन हिज एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ था भी नहीं, था इन सेंस इसमें बस परसेप्शन का मीनिंग कर लो आप, एंड फिर जो फैक्टर्स है बस वो कर सकते हो। और बीच में हमने अटेंशन का मीनिंग देखा था, बाकी सब आप इसे स्किप कर सकते हो।